की हालचाल साथियों, सब बढ़िया। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। मैं मनीष पैरामाउंट परिवार में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, पिछली क्लास में हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स एक टाइप पढ़ा था परसेंटेज में ना, जिसमें कौन कौन सा था, प्राइस, कंजम्पशंस और एक्सपेंस के बारे में बताया गया था। उसे एक बार हल्का सा रिकैप मारते हुए उसके और कितने टाइप बन सकते हैं हम लोग इसके बारे में जानेंगे। एक बार साथियों फिर से थोड़ा सा देखते हैं जल्दी से। अगर मैं कह दूं ऐसे कोई फॉर्म कह दूं, T इक्वस टू A प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100 ना। T इक्वस टू क्या है, A प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100 ना। तो यहां पर कितने अननोन वेरिएबल है साथियों, यहां पे 3 अननोन वेरिएबल हैं। पहला T है, दूसरा A है और तीसरा B है। 3 में से कोई 2 दिया जाएगा और तीसरा क्या किया जाएगा, पूछ लिया जाएगा ना। एक तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, पहला हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और दूसरा हम लोग क्या करेंगे। तो अब साथियों यहां पर उस टाइप के जितने भी सवाल बनते हैं हम यहां पर सब लोग एक ही साथ हम लोग उसका देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। चलो आज जानते हैं, एग्जाम्पल के लिए फिर से समझते हैं। जैसे मैंने क्या कहा था, ध्यान दो, प्राइस। सबसे क्या कहा था, प्राइस। प्राइस मतलब कीमत। कीमत क्या होती है, कीमत होती जैसे मान लिया 40 रुपए प्रति किलोग्राम है, प्राइस है। द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट इज कॉल्ड प्राइस। दूसरे किसकी बात हुई थी हम लोगों की, कंजम्पशंस की बात हुई थी। दूसरी किसकी बात हुई थी, कंजम्पशंस की बात हुई थी, खपत की बात हुई थी ना। और खपत, खपत मतलब क्वांटिटी। और क्वांटिटी कितना केजी हम लोगों ने यूज किया था, जिससे मान लिया 2 केजी खपत है, 2 केजी हम लोगों ने खरीदा है। तो 1 किलोग्राम की वैल्यू 40 रुपए, तो 2 किलोग्राम की वैल्यू साथियों कितना हो जाएगा, 80। तो यहां पर हमारा जो खर्चा आया है, जो एक्सपेंडिचर आया है, एक्सपेंडिचर, ये खर्च कितना है, 80 रुपीज है। तो यहां से देखो जरा, एक्सपेंस बराबर क्या बनता है, एक्सपेंस बराबर प्राइस इनटू कंजम्पशन ना। खर्च बराबर कंजम्पशन, खर्च बराबर कीमत इनटू खपत। तो साथियों देखो याद रखेगा, जब भी मैं क्वेश्चंस, जैसे मान लो कि जैसे मैं परसेंटेज का कोई टाइप करा रहा हूं ना, तो एक बार टाइप कंप्लीट होता है तो उसके जितने भी कॉन्सेप्ट है मैं आपको क्या करता हूं, एक साथ पूरा लिखा देता हूं, जिससे एग्जाम के टाइम पे क्या करना होता है, आप देखो बस आपका पूरा का पूरा रिवीजन। मात्र पूरा परसेंटेज की बात करेंगे तो वही 15 से 20 मिनट में जितने उसके ट्रिक्स है टाइप से एक साथ लिखा दूंगा और लगभग हो जाएगा 20 मिनट के अंदर। चलो अब देखो, या तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, खर्च बराबर कीमत गुणे खपत, या तो फिर आप यूज करेंगे T बराबर A प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। अब साथियों यहां पर T मतलब टोटल, टोटल मतलब खर्च। खर्च बराबर क्या होगा, P प्लस सी प्लस पी इंटू सी बाई 100 ना। P प्लस सी प्लस पी इंटू सी बाई 100। खर्च बराबर कीमत प्लस खपत प्लस कीमत गुणे खपत बटा 100। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। तो अब यहां पर साथियों ध्यान देते हैं, या तो आप लोग यूज करोगे रेशियो मेथड का, इससे रेशियो मेथड का ना फॉर्मूले से, इससे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले में रख लेंगे। क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, रेशियो से निकालना इजी होता है और कभी कभी इस वाले फॉर्मूले से निकालना इजी होता है।
तो इसके जितने भी टाइप साथियों बनते हैं तो हम लोग सभी टाइप एक बार देख लेते हैं कि क्या केवल परसेंटेज के ही सवाल लगेंगे या फिर इनसे किसी अदर चैप्टर के भी क्वेश्चंस सॉल्व किए जा सकेंगे। तो साथियों जब परसेंटेज स्टार्टिंग हुई तो उसमें कहा था मैंने व्हाट इज अ परसेंटेज, परसेंटेज इज अ मिरर ऑफ ऑल चैप्टर ना। तो अब हम लोगों ने क्या किया था, चलो जैसे इसको मैंने एक्सपेंस प्राइस कंजम्पशन, एक्सपेंस प्राइस कंजम्पशन, खर्च कीमत और खपत, इसके टोटल कितने टाइप हैं? टोटल हमारे कितने टाइप हैं? टोटल 3 टाइप हैं। अब इसमें ध्यान देना, पहला टाइप हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था? एक्सपेंस क्या हो? कांस्टेंट हो। एक्सपेंस आपका फिक्स हो, या तो वो डायरेक्ट देगा या तो क्वेश्चंस में पढ़ करके क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। या तो डायरेक्ट देगा या तो क्वेश्चंस में पढ़ के क्या करना पड़ेगा साथियों? समझना पड़ेगा। तो देखो जब एक्सपेंस आपका कांस्टेंट हो तो अगर मैंने क्या कहा, अगर जैसे प्राइस बराबर क्या होता है? ई बराबर क्या होता है? P इंटू सी। ई बराबर होता है P इंटू सी। तो C बराबर क्या होगा? क्या P इधर डिवाइड में आएगा कि नहीं आएगा? P इंटू सी है ना, तो P मल्टीप्लाई में, बराबर किधर आएगा? डिवाइड में। तो क्या होगा? E बाई पी। C बराबर क्या होगा? E बाई पी। अगर E कांस्टेंट है, E क्या है? कांस्टेंट है, तो हमने E को हटा दिया जाए ना, तो क्या लिख दें? C बराबर 1/P। अब थोड़ा सा साथियों देखो ध्यान देना, मैंने बराबर की जगह को एक साइन लगाया है प्रपोर्शन। हाँ, ये हम लोग कब लगाते हैं? जब कोई चीज कांस्टेंट होता है और वो इसमें अंडरस्टूड होता है। तो जब भी प्रपोर्शंस लगा मिल जाए तो ये मान लेना कोई एक कांस्टेंट जरूर है इसमें ना। तो C क्या होता है? 1/P होता है। तो जैसे मान लिया प्राइस का रेशियो X रेशियो Y है, प्राइस का रेशियो X रेशियो Y है, तो कंजम्पशंस का रेशियो कितना होगा? 1/X ही बराबर क्या होगा? 1/P ना। तो यहां पे पहला प्राइस P है, पहला कितना P है, तो 1/P मतलब 1/X, और यहां कितना होगा? 1/Y होगा ना, 1/Y होगा। तो Y इधर आ जाएगा और X इधर चला जाएगा, तो C बराबर क्या हो जाएगा? Y रेशियो X। तो क्या प्राइस के रेशियो से कंजम्पशंस का रेशियो क्या डायरेक्ट आया जा सकता है? बिल्कुल डायरेक्ट आया जा सकता है। अगर प्राइस का रेशियो जैसे 4 और 5 है तो कंजम्पशंस का रेशियो 5 और 4 होगा। तो यहां पर एक्सपेंडिचर क्या है? कांस्टेंट है, दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चंस। अब इसमें 2 टाइप साथियों और करवाए गए थे। वो 2 टाइप कौन से थे? जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट ना हो, जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट ना हो, या तो आप लोग फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा फॉर्मूला? E बराबर P प्लस C प्लस P इंटू C बाई 100 ना। या तो ये फॉर्मूला लगाओगे या तो फिर रेशियो से जाओगे ना, परसेंटेज से रेशियो और रेशियो से परसेंटेज ना। तो चलो जैसे मैंने कह दिया प्राइस का रेशियो, मान लिया पहले प्राइस P1 थी, अब प्राइस P2 है, मतलब एक प्राइस का परसेंटेज देगा। दूसरा किसका परसेंटेज देगा? कंजम्पशंस का। C1 रेशियो मान लिया कंजम्पशंस का कितना है? C2 है ना। प्राइस कह दिया 20% बढ़ गया और कंजम्पशंस कह दिया 10% बढ़ गया ना। तो ऐसे करके प्राइस और कंजम्पशंस का रेशियो दे दिया। क्या आप लोग एक्सपेंस का रेशियो निकाल दोगे? तो एक्सपेंस बराबर क्या होता है अगर फॉर्मूले से जाओगे? तो E बराबर P इंटू सी, खर्च बराबर कीमत गुणे खपत। तो क्या होगा? P1 इंटू C1, क्या होगा? P1 इंटू C1 रेशियो P2 इंटू
C2। बात समझ में आया कि नहीं आया? मेरे ख्याल से बात एकदम समझ में आ गया होगा। चलो अब तीसरा, इसी में तीसरा टाइप चलते हैं ना। एक तो पहला टाइप क्या हो गया, एक्सपेंस कांस्टेंट हो, और दूसरा क्या हो गया, जब आपका एक्सपेंस कांस्टेंट ना हो, यहां पर प्राइस और कंजम्पशंस का रेशियो गिवन हो, और यहां पर सिर्फ किसका परसेंटेज दिया था, प्राइस का परसेंटेज दिया था। हाँ, इनडायरेक्टली वे में एक्सपेंस अगर कांस्टेंट है तो एक्सपेंस का रेशियो 1 और 1 होगा ना। अब आते थर्ड टाइप में। अब देखो, जैसे प्राइस का रेशियो कितना दे दिया, P1 रेशियो P2 दे दिया, और एक्सपेंस का रेशियो दे दिया, क्या दे दिया, E1 रेशियो E2। प्राइस का रेशियो दे दिया और एक्सपेंस का रेशियो दे दिया, मतलब यहां पर P की वैल्यू दे दी और E की वैल्यू दे दी ना, P दे दिया, E दे दिया, और आपको क्या बताना है, C बताना है। आपको क्या बताना है, C। तो कैसे बताया जाएगा C? तो सबको पता है C बराबर क्या होता है, C बराबर क्या होता है, E अपॉन P। C बराबर क्या होगा, E अपॉन P। तो C बराबर E अपॉन P, E ओवर P। तो यहां E1 अपॉन P1 रेशियो E2 अपॉन P2। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गया होगा। तो अब क्या किया जाए साथियों, तो देखो P2 है ना, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर मैंने ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो P2 इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, E1। P2 ये वाला इधर जाएगा ना, तो E1 इंटू P2 रेशियो E2 इंटू P1, ये आपका कंजम्पशंस का रेशियो आ जाएगा, और यहां से आप लोग क्या बता देंगे, परसेंटेज बता देंगे। साथ ही मेरे ख्याल से ये 3 टाइप के आपके क्वेश्चंस करवाए जा चुके ना। तो देखो ध्यान देना, अगर इसको कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट याद कर लेते हैं। कैसे सर, अगर C और E दिया है, सॉरी P और E दिया है, P और E दिया है, तो E को मैंने उसी जगह रोक लिया। E कितना है, E1, और इधर कितना है, E2 ना। E1 इधर E1 है और ये कितना, E2। अब मैंने क्या किया, देखो बस प्राइस को भेज दिया, P2 इधर भेज दिया और P1 इधर भेज दिया। तो मतलब P2 इधर भेज दिया, ये वाला इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, और P1 इधर भेज दिया ना। तो क्या है, E1 P2 रेशियो E2 P1। बात समझ में आया? तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर आपके पहला टाइप हो। अब इसमें साथियों एक नहीं, कम से कम अभी देखना 4 से 5 इसी टाइप में क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे। TSD के भी क्वेश्चंस आपका इस टाइप में आ जाता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का। चलो इसी में एक दूसरा टाइप देखते हैं, ध्यान देना, बस ध्यान देना, आप फॉर्मूला देखना। फॉर्मूला क्या था वहां पर, E बराबर P मल्टीप्लाई बाई C। तो यहां गुणा करने वाला फॉर्मूला है ना, प्रोडक्ट वाला। तो जहां जहां प्रोडक्ट का फॉर्मूला मिलेगा तो वहां वहां हम लोग इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। क्या वहां भी हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, आइए देखते हैं। तो अब देखो ध्यान देते, जैसे मान लिया कि हम लोग, चलो PVR चलना ना, PVR के मालिक हैं, मैथ्स वाले हो भाई, मान लिया किसके मालिक है, PVR के ना। तो अब PVR में जैसे मान लिया कि कोई मूवी रिलीज होती है ना, तो जब मूवी रिलीज होगी तो मूवी रिलीज होने के लिए सबसे पहले क्या होगा, जैसे मान लेते हैं सबसे पहले प्राइस होगा, प्राइस होगा ना, सबसे पहले प्राइस रखा जाएगा। और किसका रखा जाएगा प्राइस, टिकट का, टिकट का मूल्य, द प्राइस ऑफ टिकट, टिकट का मूल्य या टिकट की कीमत, टिकट का मूल्य ना, प्राइस। चलो मान लिया जाए प्राइस कितना है, टिकट का मूल्य कितना है, 200 रुपया प्रति टिकट। एक टिकट की कीमत कितनी है, 200 रुपया है। बात समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल। अब दूसरा आया जाए, एक टिकट की कीमत 200 रुपया है। अब इसके बाद दूसरी कीमत कितनी आई, क्या टिकट की कीमत रखने पर
क्या टिकट की कीमत रखने पर क्या हम लोगों की पीवीआर की क्या जो ऑनर उसकी अर्निंग हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि टिकट की बिक्री भी होना जरूरी है ना, टिकट की बिक्री भी होना जरूरी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो उसके पहले आएगा सेल्स, बिक्री। अब जैसे मान लिया कि 50 टिकट बिके हैं, कितने टिकट बिके हैं? 50 टिकट हमारे बेचे गए हैं। तो अब बताओ यहां से जो रिवेन्यू है, यहां की बात किया जाए रिवेन्यू, या कभी कभी लिख दिया जाता है राजस्व, या तो रिवेन्यू या तो राजस्व ना, हिंदी में राजस्व, इंग्लिश में रिवेन्यू, कभी कभी हिंदी में भी रिवेन्यू लिखा मिल जाता है। तो कह देगा रिवेन्यू क्या होगा। तो देखो एक टिकट की कीमत साथियों कितना है? 20 रुपया है ना, तो बोलो यहां से 200 रुपया है, 200 रुपए है, तो 50 टिकट की कीमत कितनी होगी? तो आप लोग कहोगे 200 मल्टीप्लाई बाई 50 ना, तो हमने क्या किया, 3 जीरो लगा दिया और 5 दूनी 10 लग दिया, कितना हुआ? 10,000। तो रिवेन्यू बराबर हम लोग क्या कह सकते हैं? प्राइस ऑफ टिकट इनटू सेल्स इन टिकट। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो कह सकते हैं रिवेन्यू बराबर प्राइस इनटू सेल, राजस्व बराबर कीमत या मूल्य, टिकट का मूल्य या टिकट की कीमत, मूल्य गुणे बिक्री। बोलो इसमें किसी को डाउट है कि नहीं डाउट है? शायद मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा ना। तो ये वही टाइप एक्सपेंस बराबर प्राइस इनटू कंजम्पशंस। तो साथियों देखो इसमें भी कितने टाइप आपके टोटल बनेंगे? 3 टाइप बनेंगे ना। तो इसको आप लोग लगाओगे रिवेन्यू बराबर प्राइस इनटू सेल, या तो फिर क्या मैंने फॉर्मूले का टोटल बराबर ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100 ना, ए इंटू बी बाई 100। तो ए इंटू बी के नीचे 100 है, याद रखना। या फिर रिवेन्यू राजस्व बराबर पी प्लस एस प्लस पी इंटू एस डिवाइड बाई 100। बात समझ में आया? तो देखो साथियों एक बात याद रखना, एक तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं ना, कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब उसके बाद कॉन्सेप्ट सीख भी लिया और उस कॉन्सेप्ट का हम लोगों ने अप्लाई भी कर लिया ना। अब दूसरे सवाल अगर लगवाए जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, दोबारा से मेहनत नहीं करेंगे, इसी से क्वेश्चंस को एक दूसरे से कोरिलेट करने की कोशिश किया करो, एक दूसरे से कोरिलेट करने की कोशिश किया करो। क्या जो मैंने कॉन्सेप्ट सीखा है ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट जा रहा है, या तो मल्टीप्लाई का जा रहा है, या तो ये r बराबर p प्लस एस प्लस पी इंटू एस डिवाइड बाई 100। तो इसमें भी साथियों कितने टाइप आएंगे? इसमें भी आपके 3 टाइप आएंगे। कितने टाइप आएंगे? 3 टाइप आएंगे। पहला टाइप कौन सा होगा? सीधे टोटल क्या होगा? राजस्व। टोटल क्या होगा? राजस्व या फिर रिवेन्यू। जैसे रिवेन्यू क्या है? फिक्स है। रिवेन्यू क्या है? फिक्स है। फिक्स मतलब कांस्टेंट है ना। तो देखो ध्यान देना, अगर रिवेन्यू कांस्टेंट है तो यहां पर किसकी बात होगी? रिवेन्यू बराबर होता है प्राइस इनटू सेल, राजस्व बराबर कीमत गुणे बिक्री, राजस्व बराबर कीमत गुणे बिक्री या मूल्य गुणे बिक्री ना। तो मूल्य मतलब प्राइस, अगर प्राइस का रेशियो मान लो कीमत का रेशियो P1 रेशियो P2 है, कीमत का रेशियो कितना है? P1 रेशियो P2 है, तो अगला नंबर किसका है? सेल्स का। तो सेल्स का रेशियो साथियों कितना हो जाएगा? P2 रेशियो P1, जस्ट रिवर्स, P1 रेशियो P2। तो देखो यहां से अगर फिर वही रिवेन्यू कांस्टेंट है तो S बराबर क्या होगा? P डिवाइड में जाएगा ना,
S बराबर R अपॉन P, तो S इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P व्हेन रेवेन्यू इज अ कांस्टेंट ना। बिक्री जो है कीमत के व्युत्क्रमानुपाती होती है यदि आपका राजस्व क्या हो, कांस्टेंट हो, फिक्स हो, नो चेंज हो। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो 1/P1 किया, 1/P2 किया, तो इधर से कितना आ जाएगा, P2 रेशियो P1 आ जाएगा। अब इसमें देखो, अब दो टाइप और है जिसमें कांस्टेंट नहीं है, मतलब आपको दो चीज देगा ना। अगर मैंने कह दिया यहां पर कीमत प्राइस का रेशियो कितना हुआ, P1 रेशियो P2 हुआ ना, और यहां पर बिक्री सेल्स का कीमत मान लिया S1 रेशियो S2 है, तो रेवेन्यू का अनुपात कितना होगा, तो रेवेन्यू R बराबर P इंटू S, राजस्व बराबर मूल्य गुणे बिक्री, तो मूल्य और बिक्री का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ना साथियों। तो समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, P1 इंटू S1 रेशियो P2 इंटू S2 ना। अब इसी में आपका कितने टाइप है, तीन टाइप। देखो पहला टाइप ये है, दूसरा टाइप ये, तीसरा टाइप ये। तीसरा कैसे, अगर जैसे प्राइस का रेशियो दे दिया कौन सा, P1 रेशियो P2, अब यहां पे रेवेन्यू का रेशियो दे दिया R1 रेशियो R2, रेशियो मतलब क्या, परसेंटेज दे दे ना, इंक्रीज्ड या डिक्रीज्ड परसेंटेज दे दे, जो हम लोग काफी पढ़ चुके। तो यहां पर अगर मुझे किसका, बिक्री का रेशियो चाहिए, S चाहिए, तो S बराबर क्या होगा, S बराबर साथियों R अपॉन P होगा कि नहीं होगा। बिक्री बराबर राजस्व बटा मूल, राजस्व बटा मूल R बटे P। तो यहां पर R की वैल्यू कितने, R1 अपॉन P1 रेशियो R2 अपॉन P2 ना। तो क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा R1 P2, ये इधर जाएगा ना, ये इधर जाएगा, तो R1 P2 रेशियो P1 इधर चला जाएगा, तो R2 इंटू P1, तो R1 इंटू P2 रेशियो R2 इंटू P1 ना। तो या तो दूसरा तरीका, जो टोटल है R को क्या किया मैंने, उसी जगह फिक्स कर दिया, R को रोक लिया, इसको इधर ले आए और इसको इधर ले गए, तो R1 P2 और R2 P1। बात समझ में आया। तो ये जब भी बात हो, टिकट की बात हो, राजस्व की बात हो और बिक्री की बात हो, इन तीन टर्म्स की बात हो ना, तो वहां पर हम लोग इस कॉन्सेप्ट से जाएंगे, या तो रेशियो कॉन्सेप्ट से चले जाएंगे, या तो फिर इस वाले पीएस कॉन्सेप्ट से चले जाएंगे, जो ये आप लोग लिख रहे हो a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100, जब भी आपको टोटल निकालना हो। दूसरा ये हो गया। अब साथियों देखो ध्यान देना, तीसरा, इसी क्वेश्चंस को कितने टाइप से पूछा जा सकता है, कितने टाइप से पूछा जाता है। अब देखो तीसरा, मेंसुरेशंस में भी इस टॉपिक का, इस टाइप का यूज हो जाता है, टाइम एंड वर्क में भी यूज हो जाता है, रेशियो में भी यूज होता है, पार्टनरशिप वाले चैप्टर में भी यूज होता है ना, और आपका कौन, टाइम स्पीड डिस्टेंस भी हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे अब आगे बढ़ते, जैसे मैं बात करता हूं मेंसुरेशंस की, क्षेत्रमिति की, तो क्षेत्रमिति में साथियों देखो ध्यान देना, अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं, एरिया की बात करूं, क्षेत्रफल की बात करूं, तो जैसे कोई, जैसे मान लिया आपके पास कोई स्ट्रक्चर्स होगा, या जिसकी 4 भुजाएं हो, जिसकी या तो 3 भुजाएं हो, ऐसे करके, और मिनिमम 3 भुजाएं तो होंगी ही, और वो इनक्लोज्ड फिगर हो, मतलब आकृति चारों तरफ से बंद हो, तो हम लोग उसी का क्षेत्रफल बता सकते हैं। और क्षेत्रफल का मतलब होता है ये बीच का पार्ट, क्षेत्रफल का मतलब होता है ये बीच का पार्ट, ये वाला होता है बीच का पार्ट। अगर जो बीच का पार्ट जो है ना, ये क्षेत्रफल होगा। अगर हम लोग बात करें किसकी, अगर हम लोग बात करें
रेक्टेंगल की, आयत की, किसकी बात करें, आयत की बात करें ना, तो आयत, तो आयत का क्षेत्रफल साथियों क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल ये होता है लंबाई, इस एक लंबाई और दूसरी चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल ना। अब देखो आयत के क्षेत्रफल में देखो ध्यान देना, आयत क्या होता है, ये सभी भुजाएं 90 डिग्री है ना, 20 का पार्ट क्या कहलाता है, एरिया, और क्षेत्रफल, और ये बाउंड्री क्या कहलाती हैं, परिधि, परिमाप कहलाती हैं ना। तो इन सब डिटेल में डिस्कशन जब हम लोग मेंसुरेशन का चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर चलेंगे, बट यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि परसेंटेज के जितने भी कॉन्सेप्ट कहां कहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसको मैं लिख दूं ए बराबर एल इंटू बी, ए बराबर एल इंटू बी। तो जब भी क्षेत्रफल की बात हो तो इसमें आपका फॉर्मूला क्या लगेगा, टोटल बराबर ए बराबर एल प्लस बी प्लस एल इंटू बी बाई 100, एल प्लस बी प्लस एल इंटू बी बाई 100 ना। तो अब यहां से या तो एल देगा, तीन अननोन वेरिएबल है, कितने अननोन वेरिएबल है, तीन, जिनके बारे में हम नहीं जानते, बस दिया है, तीन में से कोई दो देगा और तीसरा पूछ लेगा। तो इसमें पहला टाइप क्या बनेगा, पहला टाइप क्या बनेगा, जब एरिया क्षेत्रफल कांस्टेंट हो, एरिया क्या हो, कांस्टेंट हो, फिक्स हो ना। और दूसरा क्या बनेगा, जब एरिया कांस्टेंट ना हो, तीसरे में भी यही बनेगा। अब देखो जरा, अगर एरिया कांस्टेंट हो तो लंबाई दे दिया, चौड़ाई पूछ लिया जाएगा। तो अगर इस फॉर्मूले में रखना है तो एरिया कांस्टेंट है, मतलब एरिया में वृद्धि कितनी हुई है, 0%, तो ए की जगह 0 लिख देंगे, एल दे दिया जाएगा, एल में वृद्धि या कमी बी में बताना होगा। या तो आप लोग फॉर्मूले से जा सकते हो या तो आप लोग रेशियो से जा सकते हो। तो जैसे कह दिया एरिया कांस्टेंट है, लेंथ का रेशियो L1 रेशियो L2 है, लंबाई का रेशियो L1 अनुपात N2 है, तो चौड़ाई का रेशियो कितना होगा, L2 रेशियो L1 होगा, L2 रेशियो L1 होगा। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगले की बात करें, अगर लंबाई का रेशियो दे दिया, लंबाई का रेशियो दे दिया L1 रेशियो L2 और चौड़ाई का रेशियो दे दिया B1 रेशियो B2, लंबाई और चौड़ाई, रेशियो मतलब अगर परसेंटेज भी दे सकता है, रेशियो में भी दे सकता है, और एरिया की बात हो, किसी के भी एरिया की बात हो जनरली ना, तो यहां पर देखो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो L1 इंटू B1 रेशियो L2 इंटू B2। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें फिर तीसरा टाइप क्या चलेगा, जैसे लंबाई का रेशियो दे दिया L1 रेशियो L2 दे दिया और क्षेत्रफल का रेशियो दे दिया, मान लो क्या दे दिया, A1 रेशियो A2, तो लंबाई हो गया, क्षेत्रफल हो गया। अब किसका रेशियो यहां से पूछा जाएगा, यहां से पूछ लिया चौड़ाई का रेशियो, वृत्त का रेशियो ना, चौड़ाई का रेशियो। तो देखो जरा यहां से B बराबर क्या होगा, B बराबर क्या होगा, तो B बराबर क्या होगा, क्या A अपॉन L होगा कि नहीं होगा, B बराबर क्या होगा, L वहां पर कहा जाएगा, डिवाइड पे जाएगा, तो B बराबर A अपॉन L होगा ना। तो यहां A मतलब क्षेत्रफल, L मतलब लंबाई, तो क्या हो जाएगा, A1 अपॉन L1 रेशियो A2 अपॉन L2 ना, A2 अपॉन L2। तो अब देखो ध्यान दो, L2 आपका इधर चला जाएगा ना और L1 आपका इधर चला जाएगा। या फिर मैंने क्या कहा, जब एरिया हो, एरिया दिया हो, एरिया कितना हो, A1 रेशियो A2 लिख दिया, ये इधर भेज दो, ये इधर भेज दो, तो L2 इधर, L1 इधर। बात समझ में आया, तो A1 L2 रेशियो A2 L1,
तो ये हम लोग क्या करते हैं, क्षेत्रमिति में भी लगा लेते हैं। इसमें आगे हम लोग उसका भी वॉल्यूम आयतन का भी पढ़ेंगे, बट यहाँ पर अभी हम लोग ये वाला प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं कि जहां पर मल्टीप्लाई हो, जहां पर मल्टीप्लाई हो, और वॉल्यूम में भी आपका तीन बार मल्टीप्लाई होगा, तो उसके भी क्वेश्चंस हम लोग वहां पर पढ़ेंगे। अब देखो साथियों, ध्यान देना, अगर मैं बात करूं चाल की, बड़ा ही प्यारा सा चैप्टर है। जब भी टाइम स्पीड डिस्टेंस आएगा ना, बड़ा ही प्यारा चैप्टर और मुझे बड़ा पसंद है। चाल की बात करूं, स्पीड की बात करूं। अच्छा, लोग कहते हैं कि मैं घर से कोचिंग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आया, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आया। क्या पॉसिबल है आप लोग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आओगे? बोलो जल्दी। अच्छा, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? कि रास्ते में रेड लाइट पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? बिल्कुल पड़ेंगे। कहीं पे ब्रेक भी होगा, कहीं पे स्लो भी करोगे, कहीं तेज भी करोगे। तो एक्चुअली में जो स्पीड दिया जाता है ना, वो एक्चुअली में एवरेज स्पीड होती है। क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है। 1 यूनिट की वैल्यू होती है ना, 1 यूनिट की वैल्यू। हाँ देखना, एवरेज में मैंने क्या कह दिया? 1 यूनिट की वैल्यू। तो अब देखो जरा, स्पीड में मैंने क्या कहा? 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 40 किलोमीटर गया। 1 घंटे में कितना गया? 40 किलोमीटर गया। और टाइम, जैसे टोटल टाइम आपने 3 आवर्स ट्रेवल किया, 1 घंटे में कितने गए? 40 किलोमीटर गए। और टोटल टाइम कितना ट्रेवल किया? 3 आवर्स ट्रेवल किया। तो बोलो कितनी दूरी तय की, कितनी दूरी तय की, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? तो 1 घंटे में 40 किलोमीटर, तो 3 घंटे में साथियों कितना हो जाएगा? 40 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा। तो स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई कर दिया, तो फॉर्मूला क्या बना? दूरी बराबर डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो दूरी बराबर चाल गुने समय, दूरी बराबर चाल गुने समय ना। तो अब देखो, इसमें भी, यहां पे भी प्रोडक्ट बन गया कि नहीं बन गया? पहला कौन सा बना था? एक्सपेंस बराबर प्राइस इनटू कंजम्पशंस बना था ना। दूसरा क्या बना था? रेवेन्यू बराबर प्राइस इनटू सेल्स बना था। तीसरा क्या बना था? तीसरा एरिया बराबर एल इंटू बी बना था। यहां पर डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू देखो टाइम बना था। तो साथियों, यहां पे क्वेश्चंस को कोरिलेट करा करो। देखो, यहां पे प्रोडक्ट, यहां पे प्रोडक्ट, यहां पे प्रोडक्ट, यहां पे प्रोडक्ट। तो जहां जहां प्रोडक्ट मिले, जहां जहां आपको प्रोडक्ट मिले, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं? ये वाला कॉन्सेप्ट जो सीख रहे हैं हम लोग लगा देते हैं। फिर इसमें हम लोगों को साथियों कितने टाइप मिलेंगे? 3 टाइप, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला, दूसरा और तीसरा। पहला टाइप क्या है? अगर डिस्टेंस क्या हो? कांस्टेंट हो। डिस्टेंस इज क्या हो? कांस्टेंट हो ना। तो स्पीड का रेशियो जैसे मान लिया S1 रेशियो S2, S1 रेशियो S2 जस्ट लाइक अ 3 रेशियो 4 और 4 रेशियो 5 एटसेट्रा ना, इतना हो। तो टाइम का रेशियो कितना होगा? S2 रेशियो S1 होगा। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो देखो, याद रखना साथियों, सब जगह अलग अलग पढ़ने से अच्छा है जितना है कॉन्सेप्ट पूरा उस टाइप के जितने भी लगे एक जगह लिख लिया जाए। और इसके बाद उस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हों, आपसे बचना नहीं चाहिए ना।
तो टाइम का रेशियो कितना हो गया, S2 रेशियो S1 हो गया। ये पहला टाइप। ये मेंस एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है ना कि एक व्यक्ति तीन बराबर दूरियां, अ पर्सन ट्रेवल्स 3 इक्वल डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। एक्सपेंस क्या है, फिक्स है। एरिया क्या है, फिक्स है। डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। और 3 अनइक्वल स्पीड से ट्रेवल कर रहा है और स्पीड का रेशियो दे दिया, टाइम का रेशियो बताना है। ऐसे करके क्वेश्चंस कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब यहां पर देखो कह दिया, अगर स्पीड का रेशियो दे दिया S1 रेशियो S2 और टाइम का रेशियो दे दिया T1 रेशियो T2, तो डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, D बराबर क्या होता है, S1 T1। D बराबर क्या होगा, दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय। तो S1 T1 रेशियो S2 T2, S1 T1 रेशियो S2 T2। और इसमें देखो ध्यान देना, तीसरा क्या टाइप इसमें चलता है, तीसरा आपका क्या टाइप चलेगा, जब स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो दे। स्पीड का रेशियो दे दिया S1 रेशियो S2 और डिस्टेंस का रेशियो दे दिया D1 रेशियो D2। और ये वाले इस टाइम एग्जाम में ये वाले क्वेश्चंस थोड़ा सा ज्यादा पूछे जा रहे हैं। और क्या किया, टाइम का रेशियो, क्या किया, टाइम का रेशियो आ जाएगा और एक टाइम में वैल्यू दे देंगे। और कितनी वैल्यू होती है, टोटल, डिफरेंस और इंडिविजुअल। इन तीन में से कोई एक वैल्यू दे देगा और दूसरी वैल्यू पूछ लेगा। पर जनरली यहां पर इस वाले में इंडिविजुअल या डिफरेंस वैल्यू देते हैं और किसी एक का पूछ लेते हैं। तो टाइम बराबर समय बराबर क्या होगा, यहां पर टाइम बराबर, तो टी बराबर, तो स्पीड मल्टीप्लाई में है ना, बराबर को उधर जाएगा, कहां जाएगा, डिवाइड में, तो डी अपॉन एस होगा कि नहीं होगा। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समय बराबर दूरी बटे चाल। या तो फिर याद है, डी को रोक लिया, इसको इधर ले गए और इसको इधर ले गए, तो D1 और D2 को वैसे रोक लिया, इधर आ गया S2 और इधर आ गया S1। मेरे ख्याल से समझ में आ गया। या तो फिर D1 अपॉन S1, समय बराबर दूरी बटे चाल, रेशियो D2 अपॉन S2, तो S2 उधर चला गया, S1 इधर चला गया, रेशियो आपका D1 S2 रेशियो D2 S1 होगा। तो देखो जरा यहां पे हम लोगों ने एक दो टाइप के क्वेश्चंस, किसमें, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, समय, चाल और दूरी में भी हमने ये टाइप के क्वेश्चंस कवर कर दिए ना। क्या ये बताओ, क्या इसका यूज हम लोग पार्टनरशिप में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, साझेदारी में? बिल्कुल किया जा सकता है साझेदारी में। क्यों, क्योंकि मैंने क्या कहा था, परसेंटेज, क्या कहा था, परसेंटेज इज अ मिरर ऑफ ऑल चैप्टर ना। परसेंटेज क्या है, सभी चैप्टरों का एक ग्लिम्स है, झलक है, सभी चैप्टर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो अब देखो, अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं, क्या करूं पार्टनरशिप में, तो 3 टर्म्स होने चाहिए। कितने टर्म्स होने चाहिए, 3 टर्म्स होने चाहिए। सबसे पहले देखो ध्यान देना, पार्टनरशिप की बात करोगे तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अगर आप किसी व्यापार को स्टार्ट करना चाहोगे या किसी पार्टनर को अपने साथ जोड़ना चाहोगे, तो क्या जरूरत होती है, कैपिटल, धन की जरूरत होती। चाहते हो कि नहीं चाहते हो, कोई दूसरा आके इन्वेस्ट कर दे। बात समझ में आया? क्या केवल धन की जरूरत होती है या किसी और की जरूरत होती, सोचो, क्या केवल धन की जरूरत होगी या फिर किसी और चीज की जरूरत होगी, दिमाग लगाओ। अच्छा, आपने कहा धन की नहीं, जैसे मैंने रुपया दिया आपको बिजनेस लगाने के लिए और उसके तुरंत ही बाद आपसे रुपया क्या किया, वापस मांग लिया, तब उस रुपए का क्या कर पाओगे, कुछ नहीं ना। तो किसकी किसकी जरूरत होगी, इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट के साथ में रुपए के साथ में
समय की जरूरत होगी, समय की जरूरत होगी। तो इन्वेस्टमेंट और टाइम के अनुसार, रुपया और धन के अनुसार प्रॉफिट का, लाभ का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लाभ का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो साथियों प्रॉफिट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट बराबर यहां से होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। हाँ, यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं आगे समझाऊंगा। जब मैं क्या स्टार्ट करूंगा, पार्टनरशिप स्टार्ट करूंगा, तो उसमें एक एक समझाऊंगा कि क्यों मल्टीप्लाई करेंगे। तो साथियों मैंने क्या कहा था, मैं कभी आपको कोई चीज रटवाता नहीं हूं। कॉन्सेप्ट कैसे बिल्डअप होते हैं, किस तरह क्वेश्चंस पुटिंग होते हैं, मैं ये तक आप लोगों को समझा देता हूं, कोशिश करता हूं बताने की ना। तो प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? पहले वाले एक्सपेंस बराबर प्राइस इनटू कंजम्पशंस। तो बोलो जो टाइप हम लोगों ने सीखा है, क्या इस वाले में नहीं यूज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। जैसे इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे दिया I1 रेशियो I2, कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है। ये क्वेश्चंस कंफर्म देखने को मिल जाता है किसी ना किसी रूप में। और प्रॉफिट का रेशियो दे दिया P1 रेशियो P2, और टाइम में एक वैल्यू दे देंगे, या तो यहां पर टाइम स्पीड डिस्टेंस, और मैं बात करूंगा पार्टनरशिप में इंडिविजुअल या तो डिफरेंस, दो वैल्यू देंगे। और इंडिविजुअल वैल्यू पूछ लिया जाता है, किसी अकेले की वैल्यू पूछ लिया जाता है। तो टी बराबर क्या होगा? बोलो टी बराबर क्या होगा साथियों? P अपॉन आई। P अपॉन आई होगा कि नहीं होगा? T बराबर P अपॉन आई, P अपॉन आई, या P को एक जगह पे रोक लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? P को एक जगह रोक लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई, मींस जहां पे डिवाइड मिले रोक करके क्रॉस मल्टीप्लाई, रोक करके क्रॉस मल्टीप्लाई। तो T बराबर P अपॉन आई, तो यहां से P1 अपॉन I1 रेशियो P2 अपॉन I2, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा? I1 इधर से इधर आएगा, तो P1 इंटू I2 रेशियो P2 इंटू I1 ना, या फिर इसको रोक लिया, इधर आ गया, तो I2 इधर आ गया, तो P1 इंटू I2, और इधर P2 इंटू I1। तो परसेंटेज का यूज देखो हमने किस पे यूज कर दिया? साझेदारी में भी यूज कर दिया। इसी तरह हम लोग इसका यूज टाइम एंड वर्क में भी कर सकते हैं, टाइम एंड वर्क में भी टाइप है। तो इस तरह बेहतरीन कॉन्सेप्ट के लिए प्लीज अगर आप लोग चैनल को लाइक करते हो ना, तो हमें भी अंदर से थोड़ा सा आत्मविश्वास मिलता है कि लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा पसंद करते हैं। तो इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।